बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, प्रोग्राम का आगाज आज बड़ी ही दिलचस्प, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर से कर रहे हैं। वो खबर यह है कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बिल आके जंगबंदी का बाकायदा एक ऐसा मुआहदा तय पाया है, जिसमें पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट तैयार करके दी है अफगानिस्तान को कि हमें ये इलाके मशकूक लगते हैं, आप यहाँ कार्रवाई करें ताकि दहशतगर्दी का किला कमा जो है वो किया जा सके। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा सख्त, बड़ा जरहाना बयान भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात से मामलात हल ना हुए तो फिर इनके साथ खुली जंग होगी। सर, आपने बताया था कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ये मामलात खराब हो सकते हैं, और आपने ये भी पेशगोई की थी कि अफगानिस्तान के साथ मामलात इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे, इसमें कोई 2-2.5 महीने लगेंगे। आपको क्या लग रहा है सर, क्या अफगानिस्तान के साथ मामलात क्या दोबारा खराब हो सकते हैं? और ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह ये बात की है कि खुली जंग होगी, ये खुली जंग का क्या मतलब है? क्या वाकई सारे बता रहे हैं कि खुली जंग हो सकती है? देखिए, हम एक्चुअली किसी भी सियासतदान या किसी इंसान के वर्ड्स को एक्चुअली जज नहीं कर सकते कि वो किस अंदाज में, किस वजह से ऐसी बातें कर रहा है। क्या वो वॉर्न करने के लिए कर रहा है या थ्रेटन करने के लिए कर रहा है या वॉर मतलब वो किसी तरह से हमें इंटीमेट कर रहा है, तो ये हमें नहीं पता। अगर हम सियासत से हट के एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो जंगें तो बहुत क्लियर दिखती हैं। बस जो डर है, मैं आपको बहुत से वीलॉग में बता चुका हूं, वो यही है कि ईस्ट और वेस्ट रीजन एक साथ एक्टिवेट ना हो, जिसका खर्चा इस दफा इसलिए दिख रहा है। मेरी बात सुने, काफी लोगों ने ये भी पूछा होगा कि भाई 10% है तो इस दफा क्यों बोल रहे हैं कि 10% में हो सकता है इस दफा दोनों जोन एक साथ एक्टिवेट हो जाए। जब भी मेजर प्लैनेट एक साल में बहुत ज्यादा ट्रांजिशन करते हैं, बैक फोर्थ, या वो आगे डायरेक्ट होते हैं या वो रेट्रोग्रेड होते हैं या वो अपनी प्लेसमेंट चेंज करते हैं, तो उस साल में बहुत इवेंट्स होते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजें उस साल में जरूर होती हैं। जैसे इस साल में सारे मेजर प्लैनेट, बहुत कम सालों में ऐसा होता है कि मेजर मेजर मतलब जो बड़े प्लैनेट हैं, जो 2.5 साल बाद, 18 महीने बाद, एक साल बाद मूव करते हैं अपने साइंस को, इस साल में सारे के सारे मेजर प्लैनेट मूव किए हैं। उन्होंने अपने हाउसेस और साइंस को चेंज किया है, जिसकी वजह से आपने इस साल में बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज देखी। और ये एस्ट्रोलॉजी में एक हमारे हिस्ट्री में लिखा होता है कि जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकली इवेंट्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजिकली फिनोमिना होता है, उसमें ये चीजें दिखाई जाती हैं या समझाई जाती हैं कि जब भी अनएक्सपेक्टेड प्लैनेटरी ट्रांजिशन होती है तो अनएक्सपेक्टेड रीजन भी एक्सपेक्ट मतलब एक साथ एक्टिवेट होता है। अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक साथ दोनों का एक्टिवेट हो जाना ये अनएक्सपेक्टेड में आता है। तो इसी तरह से जो ईस्ट और वेस्ट एक साथ एक्टिवेट हो गए अगर, तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट जरूर होगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट इस साल के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेजर प्लैनेट की ट्रांसिशन हुई है। अब आपका यही जो कहना है कि अफगानिस्तान, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मामलात अफगानिस्तान के साथ हल जल्दी नहीं होंगे। अब ये न्यू नॉर्मल कहलाया जाएगा। आप एक जमाने में जैसे बारिशें कम होती थी, वो न्यू नॉर्मल था। इस साल बारिशें बहुत हुई हैं, अगले साल इससे भी ज्यादा होगी, तो ये न्यू नॉर्मल में आ गया अभी। ओके सर। अच्छा सर, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आज कार्रवाई की गई है क्योंकि पहले अटैक किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। प्रॉक्सीज जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी काम कर रही हैं। हमला किया गया जिसमें नुकसान उनको ही हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। सर, इसके अलावा एक बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं, सरबराह पाक बहरिया का ये बयान है। 5 मई के हवाले से भी हम जानते हैं, और मई में जो मामला इंडिया पाकिस्तान के हुए उस हवाले से भी आप जानते हैं कि मामला कितने खराब थे। और आज से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले आपने ये बात की थी कि इस पानी के हवाले से आपको खबरें मिलने को मिल सकती हैं, कोई जंगों के हवाले से आपने कहा था कि पानी का जो एलिमेंट है वो एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रिक्स एरिया में अगले मोर्चों का आज दौरा किया और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। सर, ये क्या तैयारियों का जायजा लेना, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई समंदर में कोई नया महाज खुलता आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वाटर एलिमेंट एक्टिवेट है तो वो अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली वो लोगों की जानें लेता हुआ दिखेंगी, लेता हुआ दिखाई दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि कोई हादसा हो जाए जिससे लोगों की जानें चली जाए, या पानी में सुनामी आ जाए, पानी में किसी तरह का क्लैश, पानी बहुत ज्यादा अपने से बाहर होता हुआ दिख रहा है। वजह मैंने बताया आपको पहले भी कि कैंसर के अंदर जुपिटर ने ट्रांजिट किया है, पाइसेस में ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं रेगुलर से। जबकि दूसरी तरफ जो कैंसर में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है वो अपने एग्जॉल्टेड साइन में है। मतलब वो जितना मर्जी चाहे, एग्जॉल्टेड साइन का मतलब ये नहीं होती है, मैंने पहले भी बहुत दफा बताया है कि प्लैनेट अगर खुश है तो वो सिर्फ खुशियां देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने बताया है आपको कि जहां जहां आपकी वायरिंग फिट हुई हुई है वहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लो में गुजरेगी। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, इसको यूं नहीं समझिएगा। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए थोड़ी आसान जबान में बता रहा हूं कि जिस तरह लोगों के मुल्कों के जायचों में प्लैनेटरी कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम वायरिंग का नाम दे सकते हैं कि उनकी ये वायरिंग बनी हुई है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रही है वो ट्रांजिट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब वायर्स में से गुजरेंगी, वो वायर जिस जिस जगह से प्लेस हुई हुई होंगी, कहीं पे फॉल्ट होगा, कहीं पे अच्छी होंगी, वहां वहां आपको प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखेंगी। तो मुझे इस वक्त वायरिंग जो है पानी के अंदर बहुत डिस्टर्ब दिख रही है, और इसी वजह से पानी के अंदर एक बोझाल आएगा। तूफान की नजर में, खुदा ना खास्ता जंग की नजर में, कुछ भी हो सकता है। पानी के अंदर ऐसा कोई, ऐसा भी हो सकता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से ये जो नेटवर्किंग के सिस्टम है हमारे, इंटरनेट, उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए। मेजर प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट ईयर आएगी, ये फिर भी आपको ट्रेलर दिखाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इंटरनेट के हवाले से तो पाकिस्तान में भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, और इस रीजन में खास तौर पे बरसगीर पाक व हिंद में यहाँ मामला खराब चल रहे हैं इंटरनेट के हवाले से भी। और तुर्की के करीब बहरिया एजन में कश्ती डूब गई है, 27 मुहाजिर इसमें हलाक हो चुके हैं। सर ये इस हफ्ते का तीसरा वाकया है। इससे पहले जो दो वाकयात हुए थे उसमें 80 लोग हलाक हो चुके हैं, और अब ये 27 लोगों की डेथ हो गई है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पानी का एलिमेंट है, ये कब तक एक्टिवेट रहेगा, और ये मामला कब जाके खत्म होंगे, और ताकि ये लोग जो सफर कर रहे हैं, बहरी सफर कर रहे हैं, वो एहतियात करें, उनके हवाले से काइंडली बता दें। मिनिमम 6 दिसंबर तक इसकी जो ये शिद्दत है वो बरकरार रहेगी। 6 दिसंबर के बाद ये कम हो जाएगी। बाकी अगले साल मई से फिर ये कंटिन्यूस रहेगा 2027 के मई तक। तो वो हम कभी नेक्स्ट वीलॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 6 दिसंबर तक जो है बहुत ज्यादा शिद्दत दिखती है इसमें। ओके सर। सर पंजाब के सैलाब मुतासरा 27 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। सर आपने बताया है पहले पानी के हवाले से कि पानी के हवाले से हमें बुरी खबरें को मिल सुनने को मिल सकती हैं, और वो खबरें अब आ रही हैं। सर 27 अजला को आफत ज़दा करार देने का मतलब ये है कि यहाँ पे वबाएं फूट पड़ी हैं, लोग मुतासिर हैं। सर खुदा न खास्ता कोई मजीद आपको जानी और माली नुकसान होता दिखाई दे रहा है? खुदा न खास्ता, जाहिर है मकसद ये होता है लोगों को पहले अलर्ट कर देना ताकि वो वहां से हिजरत कर जाएं या कोई एहतियात कर लें। जी डेफिनेटली, मैंने आपको जैसे अभी 2 मिनट पहले भी यही बोला है कि पानी से रिलेटेड आपको अच्छी न्यूज नहीं मिलने वाली, ये बात याद रखिएगा। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्लेनेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मूव होते, पूरी दुनिया में होते हैं। अब जैसे आपने तुर्की का जिक्र किया, तुर्की भी एक दुनिया में हिस्सा है। अभी हमें ना जाने और कहाँ का कुछ हो रहा होगा हमें नहीं पता, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ होता है। कहीं के बहुत सेंसर होती हैं जगहें जहां पे न्यूज ही बाहर नहीं आती। चाइना है, आपका नॉर्थ कोरिया है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जब तक के बहुत बड़ी न्यूज ना हो वो बाहर नहीं निकलती। तो ये छोटे मोटे हादसा खुदा ना खास्ता हो रहे होंगे जो हमें पता भी नहीं है। तो इन शॉर्ट पानी को लेके बहुत ज्यादा मोहतात रहें फिलहाल। ओके सर। सर गोल्ड के हवाले से बता दें कि गोल्ड के मामला आइंदा आने वाले दिनों में क्या रहेंगे? जी गोल्ड, जो मुझे शुरू के अगले हफ्ते में जो शुरू के 2 दिन हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अप जाता हुआ आपको दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली 4200 से 300 के बीच में। यहां से उसके बाद फिर हम जब ट्यूसडे वेनेसडे में जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसके आगे बताऊंगा। मेरा एक ग्रुप भी है, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो पेड ग्रुप है, फ्री नहीं होता, पेड ग्रुप है। इसके अलावा एक और छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी करूंगा कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं बेसिक टू एडवांस
कंप्लीट न्यूमरोलॉजी इसके अंदर सिखाई जाएगी। हफ्ते में एक दिन क्लास होगी। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।